माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ है हरियाणा में इसमें से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है और इसे आज हम करने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट, चलो। तो हरियाणा में 2 संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका नाम, एक का नाम है सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे का क्या है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी हम देखते हैं सुल्तानपुर के बारे में डिटेल से। तो सुल्तानपुर के बारे में देखते हैं। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये फर्रुखनगर के अंदर है, जो कि गुरुग्राम के अंदर पड़ता है फर्रुखनगर। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। इसकी स्थापना एक पक्षी विहार के रूप में 1971 में ही हो चुकी थी। इसकी स्थापना किसने की थी? पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसकी स्थापना की गई थी। इस उद्यान को क्या है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मछलियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अतीना कुंड को। पुराना नाम इसका क्या था? लेक बर्ड सेंचुरी था। सुल्तान जो पूर्व पक्षी विहार हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क कहा जाता है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं और उनके लिए जाना भी जाता है। तो इसमें एक प्रमुख जो है प्रवासी पक्षी आता है साइबेरियन। ठीक है, साइबेरियन प्रमुख पक्षी है, जो प्रवासी पक्षी है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हरियाणा की जो आर्द्र भूमि रामसर साइट है उसमें इसे शामिल किया गया है। और हरियाणा में रामसर साइट या आर्द्र भूमि केवल 2 ही है, एक भिंडाबास जो कि झज्जर में है और एक सुल्तानपुर पक्षी विहार। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है जिसे रामसर या आर्द्र भूमि के अंदर शामिल किया गया है? सुल्तानपुर। देखो, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम में। देखो, आप गुरुओं के पास रहोगे तो गुरु आपको क्या बनवा देंगे? सुल्तान बनाएंगे हमेशा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको कि सुल्तानपुर पक्षी विहार या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो गुरुग्राम में है, क्योंकि गुरु के पास जो रहता है वो हमेशा सुल्तान बन के ही आता है। अब इसका क्षेत्रफल कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्रफल इसका क्या है? 142.52 हेक्टेयर है। यहाँ पर राज्य का एक मात्र वॉच टावर लगा हुआ है जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। कई बार क्वेश्चन देखा गया है एग्जामों में, थोड़ा सा बारीक डिफरेंस होता है, तो इसको देखना चाहिए हमें। क्या है ये? स्थापना और खोजकर्ता। खोजकर्ता का मतलब किसी चीज़ ने किसी चीज़ को खोजा और उसको सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित किया, ये अलग चीज़ है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार या राष्ट्रीय उद्यान की खोजकर्ता कौन है? खोज किसने की थी? तो पीटर जैक्सन या पीटर स्काउट्स ने इसकी खोज की थी। अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिला है, पीटर जैक्सन वाला। और इसकी स्थापना किसने की? डॉक्टर सलीम अली ने इसकी स्थापना की गई है। ये डिफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कई बार यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना और राइट डाउन कर लेना। इन्हें सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने पढ़ा, मुख्य बातें। अब हमारा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है? यमुनानगर में। देखो, कालेश्वर को क्या लो, आप काले को पकड़ो। यदि आप नहर में नहाओगे तो क्या हो जाओगे? काले। और नहर कौन सी है? यमुनानगर में यमुना नहर। तो जो व्यक्ति यमुना नहर में नहाएगा वो काला हो जाएगा। तो हमारे हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब हुई? 2003 के अंदर, यमुनानगर। क्षेत्रफल इसका कितना है? 4682.32। कितना है? 4682.32 हेक्टेयर भूमि। आपका कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है?
कालेसर। देखो यमुना नदी सबसे बड़ी नदी है ना हरियाणा में, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। और सुल्तानपुर क्या है, छोटा है राष्ट्रीय उद्यान के मामले में। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आ गया ना। देखो इसका नाम एक शिव मंदिर पर रखा गया है, जो यमुना नदी इसके बीचों बीच गुजरती है, और इस राष्ट्रीय उद्यान में एक क्या है, शिव मंदिर है, उसी के ऊपर इसका ये नाम रखा गया है। इस उद्यान में क्या है, साल और खेर के वृक्ष पाए जाते हैं, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और यमुना नदी इसके बीचों बीच होकर गुजरती है। और यहाँ पर कौन कौन से जीव मिलते हैं, तो देखो एक तो जंगली मुर्गा, ये कई बार पूछा जाता है। भौंकने वाला हिरण कई बार पूछा गया है कि कौन से उद्यान में मिलता है। ये सर्वाधिक क्या है, संवेदनशील अभयारण्य कहा जाता है इसे। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन से राष्ट्रीय उद्यान, हमारे पास ये दो ही थे। अब हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य। तो हरियाणा में काफ़ी अभयारण्य हैं, परंतु एचएससी के अभी तक एग्ज़ाम लिए गए हैं, उसमें कितने बताए गए हैं, उन्होंने कितने आंसर माने हैं, उनमें संख्या दी गई थी 8, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। बट वर्तमान में हरियाणा में 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य जो कि सिरसा के अंदर है, इसका अब अभयारण्य का क्या है, श्रेणी से हटाकर इसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो अबूब शहर के बारे में पढ़ते हैं। देखो पहले देखो, जब तक इसे सामूहिक आरक्षित केंद्र में शामिल नहीं था तो अबूब शहर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य था। अभी भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन देखकर आपको आंसर लगाना है। अबूब शहर एक बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्यों था, क्योंकि तो कुछ शहर बड़े होते हैं, शहर कभी छोटे थोड़ा होते हैं, शहर बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं, शहर बड़े होते हैं। अबूब शहर क्या है, बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है सिरसा में। और शहर की जो चकाचौंध है हमारे सिर चढ़कर बोलती है, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, सिरसा के अंदर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 11,53,056 हेक्टर इसका क्षेत्रफल है। यदि इसको एकड़ में देखें तो कितना है, तो 28,492 एकड़ इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये प्रसिद्ध क्यों है, ये इसकी प्रसिद्धि है काला हिरन और मोर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें इतने काले हिरन और मोर ज़्यादा मिलते हैं। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को इसकी की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, परंतु अभी थोड़ा सा एक इसमें क्या है पॉइंट है कि पहले ये सबसे बड़ा था। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा इसे नवंबर 1987 को दे दिया गया था, पर 2018 में ये इसका दर्जा इसे समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य न होकर ये क्या है, एक सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। इस अभयारण्य में क्या है, काले तीतर सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि काले तीतर या तीतर जन्मस्थली कहाँ है, सिरसा के अंदर। और काले तीतर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आपके कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, यमुनानगर में है। अभी ये राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं है और वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं है यमुनानगर में। 1996 में किसकी स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4632.85 हेक्टर भूमि में फैला हुआ है। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी मिला हुआ है। तो ये बात भी इसकी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का पहला सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा बना, देखो पहले अबूब शहर था, पर अबूब शहर का जो है दर्जा हटाने के बाद, समाप्त करने के बाद अब कौन सा बन गया, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। यदि राष्ट्रीय में पूछे तो राष्ट्रीय में भी कालेसर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है। और सिंपल वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो पहले अबूब शहर था, परंतु उसका दर्जा अब 2018 में सामुदायिक केंद्र में शामिल करने के बाद उसका दर्जा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यदि देखा जाए तो हमें कौन सा लगाना है आंसर, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है।
तो ये हमारे को ऑप्शन देखकर भी वहाँ पर जजमेंट करनी है। यहाँ पर देखो क्या मिलते हैं, प्रसिद्ध किसके लिए हैं, भौंकने वाले हिरन, लाल जंगली मुर्गा और भूरा तितर और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है हमारा बीड शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। देखो आप इसको ऐसे पढ़ो, शिकारगढ़। अब शिकार का मतलब है शिकार करने के लिए जाना है। हरियाणा मान लीजिए ये है, तो हमारा यहाँ पर पंचकूला पड़ता है, तो पंचकूला ऊपर है पहाड़ों में, तो कोई व्यक्ति जब शिकार करने जाएगा तो पहाड़ों में ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या है, ऊपर हमारा पड़ता है पंचकूला। तो ये कहाँ पर है, वन्यजीव अभयारण्य आपका पंचकूला में, क्योंकि शिकार करने के लिए एक व्यक्ति कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो ऊपर सबसे ऊपर जाएगा तो कहाँ है, सबसे ऊपर हरियाणा में क्या है आपका पंचकूला है, तो इसका स्थान कहाँ है आपका पंचकूला है। क्षेत्रफल इसका कितना है, 763.30 हेक्टेयर भूमि इसका है क्षेत्रफल है। यहाँ पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसके केंद्र में स्थापित किया गया है। यहाँ पर सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। ये को एशिया के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, आपके पंचकूला में। राज्य का यह अभयारण्य वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे इसमें जीव जंतु डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। और ये याद रखना, शिकार करने के लिए एक व्यक्ति कहाँ जाता है, ऊपर। ऊपर क्या है हमारे यहाँ के सबसे ऊपर टॉप पर क्या है, पंचकूला। अक्सर पूछा जाता है ये। देखो इसके बाद बढ़ते हैं, खोल ही रैतान वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है आपका, ये भी आपका पंचकूला में है। इस रैतान को हम क्या पढ़ेंगे, शैतान। और पहले कौन सा था, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है आपका पंचकूला में। और जो शैतान है वो कहाँ भाग रहा है, ऊपर भागे यहाँ बचने के लिए। ऊपर क्या है हमारा पंचकूला, तो पंचकूला जब ऊपर है तो वो एक शैतान ऊपर भागते हुए और एक व्यक्ति उसका क्या कर देगा, शिकार करेगा। तो शिकार बीर शिकारगढ़ और खोल ही रैतान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है आपका, ये पंचकूला में है। ये प्रसिद्ध किसके लिए हैं, तेंदुआ भालू, जंगली सुअर, भूरा तितर। इसके अलावा अभयारण्य के चारों ओर बाउंड्री की गई है 1320 हेक्टेयर भूमि में। इसको इको संवेदनशील जोन के अंदर शामिल किया हुआ है ये। ठीक है, इसके बाद ये दोनों ही वन्यजीव अभयारण्य हैं। कौन कौन से, बीर शिकारगढ़ और खोल ही रैतान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, पंचकूला में। इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य। एक खापरबास है और एक भिंडाबास है। ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, झज्जर के अंदर पड़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है आपका, झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर एक गांव है, पहल गांव है, उसके अंदर ये भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है। इसकी स्थापना 3 जून 2009 को की गई। ये जो डेट है, इसमें केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी थी। ये क्षेत्रफल इसका कितना है, 411.55 हेक्टेयर भूमि में ये फैला हुआ है। भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडाबास झील राज्य की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील है। देखो अभी मैंने बताया था आपको, हरियाणा के अंदर 2 ही ऐसी साइट है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। एक कौन सी है, सुल्तानपुर, और एक है भिंडाबास। और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील कौन सी है, जो है आपकी भिंडाबास झील, आर्द्रभूमि के अंदर शामिल गया। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपनी सुंदर झील के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, भिंडाबास झील कहाँ है, ये आपके झज्जर में है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है, आर्द्रभूमि वाली झील है और इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। अब आ गया खापरबास या खप्पड़बास। ठीक है, ये वन्यजीव अभयारण्य है, खापर या खप्पड़बास।
इसकी स्थापना झज्जर के अंदर हुई और कब हुई? 1991 में झज्जर के अंदर हुई थी। ये पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से सबसे संवेदनशील वन्यजीव अभयारण्य है। ये बिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य से केवल कितनी किलोमीटर दूर है? 1.5 किलोमीटर की दूरी के पर है ये। ठीक है, तो ये बिंडाबास और खप्परबास या खप्पड़बास, ये वन्यजीव अभयारण्य आपका यहाँ पर है झज्जर में। आगे देखते हैं, इसके बाद कौन सा आता है? छिलछिला। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है और ये हरियाणा राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो बड़ा कौन सा था हमारा? बड़ा था आबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, परंतु 2018 में उसका दर्जा समाप्त कर दिया। उसके बाद कौन सा हो गया? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हमारा सबसे बड़ा हो गया है। और अब सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है हमारा? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में देखो बहुत सारी लड़ाई हुई, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हुई, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी बात लड़ाई हुई पर छोटी छोटी बातों को लेकर हुई। तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है आपका? ये छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, इसमें केवल ये याद रखना है। आगे देखो, नाहर या नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है और कहाँ पर है? ये आपका रेवाड़ी में पड़ता है। कई बार कन्फ्यूजिंग ये होती है, नाहर सिंह का है बल्लभगढ़ है फरीदाबाद, परंतु ये आपका कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। इसमें क्या है? इसमें यहाँ दुजाना के नवाब, एक नवाब है मोहम्मद इकदार अली खां, उसकी चारागाह यहाँ पर शामिल है, चरागाह शामिल है। ठीक है, ये हमारे वन्यजीव अभयारण्य है। अब ये देखो एक और है इसमें, असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य। ये कई बार पूछा जाता है पर इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है। असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद की जिलों की सीमाओं पर ये लगता है। बड़कल झील इसके क्या अभयारण्य के निकट है। ठीक है, ये हमारे वन्यजीव अभयारण्य थे। इसके बाद दो जो है हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व केंद्र भी है। तो कौन कौन से हैं देखो, पहला कौन सा है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है? कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। इसका उपनाम क्या है? सोनार जंगल इसका उपनाम है। स्थापना इसकी कब हुई? 2007 में हुई। इसके बाद क्या है? वो क्या था देखो, बीर बारा, और वो क्या था? पंचकुला के अंदर है बीर शिकारगढ़। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाती है इसमें कि आपका बीर बारा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है और कहाँ पर है? ये जींद में है। इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2007 में हुई और यह वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरों के लिए। देखो, हनुमान जी की जन्म स्थली कौन किसको माना जाता है? जींद को। ठीक है, और जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, दिल। तो वीर जो होते हैं वो दिल से होते हैं। ठीक है, तो वीर व्यक्ति होते हैं दिल से। ठीक है, इसको ऐसे याद किया जा सकता है। तो आज हमने हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।